Hi guys, this is Tanya Tripathi and welcome back to my channel. So in this video I'm gonna review whether you should purchase topper notes or not, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं एंड आई नो मैं बहुत लेट बना रही हूँ बट ठीक है, देर है दुरुस्त है. सो लेट मी क्लियर वेरी फर्स्ट थिंग इन दिस वीडियो. तो ये चीज़ हमेशा मैं वीडियो के एंड में क्लियर करती थी बट मैं अभी बता देती हूँ कि ये सिर्फ मेरा POV है. आई एम जस्ट शेयरिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू और इसमें आपके पॉइंट ऑफ व्यू वेरी कर सकते हैं और मैं आपको ये सिर्फ सजेस्ट कर रही हूँ या फिर अपना सिर्फ शेयर कर रही हूँ. आप ये सब पूरा आपके ऊपर है कि आप इसे फॉलो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कमेंट में कुछ लोग आधे वीडियो देख लेते हैं और उसके बेसिस पे जज करके चले जाते हैं. सो डोंट डू दिस टू मी, क्योंकि मैं पहले ही अपने हर वीडियो में क्लियर कर देती हूँ कि आप ये जो वीडियो है ये सिर्फ एक मेरा सजेशन है, बाकी वो आपके ऊपर है कि आपको उसे फॉलो करना है या नहीं करना है. हो सकता है जो चीज़ें मैं शेयर करती हूँ वो मेरे लिए अच्छे से काम करती हैं बट दूसरों के लिए कोई दूसरा तरीका होगा जो उनके लिए बेटर सूट करता होगा. सो या थिंग्स में वैरी. सो that's all. The very first thing I wanted to clear is this. Now let's go ahead. So मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ. टॉपर नोट्स के लिए मैंने सिर्फ PSIR के लिए ही टॉपर नोट्स मैंने लिए थे. एक तो मैंने PDF डाउनलोड किया था गूगल से एंड दूसरा जो है PSIR के लिए शुभ्रा रंजन मैम के लेक्चर नोट्स, क्लास लेक्चर नोट्स जो थे उनका रिटन फॉर्म मैंने मंगाया था. सो ये दोनों ही मेरे पास नोट्स थे एंड इन दोनों के बेसिस पे ही मैं रिव्यू शेयर कर सकती हूँ. बाकी मैंने और ख़रीदे नहीं थे क्योंकि इनसे ही मेरा जो एक्सपेक्टेशंस थी वो मीट आउट नहीं हुई थी, इसीलिए मैंने फिर आगे परचेस नहीं किए. और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, मेंस हो गए या प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो गए, उनके लिए मैं विजन IAS के इंस्टीट्यूट नोट्स फॉलो करती हूँ. वेल अगर मैं कंपेयर करूँ तो टॉपर नोट्स और इंस्टीट्यूट नोट्स में अगर इन दोनों में कंपेयर किया जाए तो इंस्टीट्यूट नोट्स फार बेटर होते हैं टॉपर नोट्स से, क्योंकि टॉपर नोट्स अगर आप देखोगे, अगर आप किसी का भी आप गूगल से ही आप निकाल सकते हो, PDF निकाल सकते हो, ईजिली मिल जाते हैं. और उनको अगर आप देखोगे तो उसमें आपको ये दिखेगा कि आप वो अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, अगर मान लीजिए हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 एक टॉपिक ले लेते हैं एंड उसके बारे में आपको जो चीज़ें पता होंगी, जैसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसे किसने कहा था, अगर सावरकर ने कहा था तो हमें ये बात पता है तो शायद हम वो पॉइंट उसमें ना नोट डाउन करें. बट अगर कोई बिगनर होगा और उसे वो पॉइंट नहीं पता है तो वो उसे डेफिनेटली नोट आउट करना चाहिए उसे, और उसके लिए वो पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता. तो टॉपर्स जो हैं वो नोट्स अपने इंटरेस्ट के लिए बनाते हैं एंड वही नोट्स बाद में वायरल हो जाते हैं क्योंकि उनसे उनका सिलेक्शन हुआ है. बट इसमें एक कैच पॉइंट यही होता है कि वो उसमें सेलेक्टेड नॉलेज ही होती है, सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन ही होती है जो उनके इंटरेस्ट को मीट आउट करता है, ना कि आपके एक्सपेक्टेशंस और इंटरेस्ट को. तो इसलिए एक ये लूप होल है इसमें. और यहाँ पे अभी मैं आपको यही बता रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा फ़ायदा इसमें कम ही दिखे हैं, तो मैं आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स ही बता सकती हूँ, लिमिटेशंस ही बता सकती हूँ इनकी. एंड सेकंड प्रॉब्लम ये थी कि लैंग्वेज में भी आपको समझ में ना आए. इंस्टीट्यूट नोट्स होते हैं या फिर अगर आप किसी भी अच्छे ऑथर की बुक भी अगर आप ले रहे हैं तो उसमें ये होता है कि लैंग्वेज ईजी टू अंडरस्टैंड होती है. बिगनर से लेके अगर एक सब स्टैंडर्ड लेवल का एस्पायरेंट है तो भी उसको भी वो लैंग्वेज अच्छे से समझ में आएगी. सबके लिए वो ईजिली एसेसिबल हो ऐसी लैंग्वेज में बनाया जाता है जो बुक होती है या फिर कोई भी नोट्स होते हैं. बट यहाँ पे वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे नोट्स नोट डाउन किए गए हैं. तो एक यहाँ पे ये दूसरा लूप होल होता है और इससे मे भी आपको उनकी लैंग्वेज हार्ड लगे या तो आपको समझना है, तो ये सब प्रॉब्लम होती है. सबका अपना वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है और अपने आप को समझाने का भी एक अपना अलग अंडरस्टैंडिंग होता है. नोट्स से आप एक आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, ना कि इस तरीके से कि आप उनके नोट्स पे ही पूरा रिलायबल हो जाइए. तीसरा पॉइंट है कि ज़्यादातर जो टॉपर्स के नोट्स होते हैं वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड नोट्स होते हैं, मेंस ओरिएंटेड नहीं होते हैं. तो आपको जो डिस्क्रिप्टिव चीज़ें होंगी वो आपको नहीं मिलेंगी. आपका जो थियोरेटिकल कंसेप्ट होगा वो उतना क्लियर नहीं हो पाएगा. एंड अगर आप मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं, इनफैक्ट प्रीलिम्स के लिए भी आपका थियोरेटिकल कंसेप्ट ज़्यादा अच्छा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स आप तभी मेमोराइज कर पाते हैं कि जब आपको कंसेप्ट समझ में आए हो, तभी आप फैक्ट्स अच्छे से मेमोराइज कर पाते हैं. तो एक ये भी लूप होल है इसमें. तो ये सारे फैक्टर्स हैं, इसलिए मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप टॉपर्स नोट्स लें. बट आप एक बार, मैं फिर से सजेस्ट कर रही हूँ कि आप एक बार क्या करें कि गूगल से आप निकाल लें और उसके बाद आप खुद उसको रीड आउट करने की कोशिश करिए. अगर आपको समझ में आ रहे हैं, अगर आपको किसी भी टॉपर का अगर आपको नोट समझ में आ रहे हैं और लग रहा है कि हाँ इससे मेरे
क्वेश्चंस भी बन रहे हैं एंड क्वेश्चंस मैं सॉल्व कर सकती हूँ, सेल्फ सॉल्व कर सकता हूँ। तो यस, आप यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। अगर ये आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट आउट करने चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी ने कह दिया है तो मैं ले लेता हूँ या ले लेती हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं हमें इसे परचेस करना है। या दैट्स ऑल। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एज वेल एज रेलिवेंट, तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने एस्पायरेंट फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिएगा। एंड आगे मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ वो भी आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। आई विल नॉट प्रॉमिस कि नेक्स्ट वीडियो उसी पे होगा, बट हाँ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट हो सकता है डेफिनेटली। सो या, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।